दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसकी अहमियत एक गुलाम से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हम दुनिया के किसी कोने में जाकर आबाद हो जाएं, मगर अपना मुल्क, अपनी मट्टी, अपने लोग कभी नहीं भूलते। लेकिन बाज़ औक़ात हालात हमें अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। लिहाजा इसी कोशिश में हम ऐसे लोगों के हाथ लग जाते हैं जिनका काम इंसानों की खरीदो फरोख्त होता है। और ये वो लोग होते हैं जो लोगों को बैरून मुल्क बड़ी बड़ी नौकरियों का झांसा देकर इन्हें गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क स्मगल कर देते हैं, जहां इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब के ही लोग 9 से 10 लाख रुपए स्मगलरों को देकर अपनी मौत का सौदा करने का सफर शुरू करते हैं, जिसके बाद इन नौजवानों को पंजाब से कराची या रहीम यार खान लाया जाता है। यहाँ इनकी अजियतनाक सफर की कहानी शुरू हो जाती है और बलोचिस्तान में दाखिले के साथ ही इन्हें बंद कंटेनरों, ट्रकों में सामान के नीचे पाक ईरान बॉर्डर्स पर पहुंचाया जाता है। लेकिन कमजोर जान अफराद इन्हीं ट्रकों में सामान के नीचे दब जाने की वजह से ही मर जाते हैं, जबकि इनके साथी अपनी आंखों से इनको मरता देख रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हुए भी इनकी मदद करने से कासिर होते हैं। दोस्तों, ईरान बॉर्डर्स पर पहुंचने के बाद करिंदे इनकी जामिया तलाशी लेते हैं और कागज समेत करेंसी, शनाख्ती कार्ड या इसकी फोटो कॉपी भी इनसे छीन लेते हैं। यही लोग इन्हें बॉर्डर पार करवाते हैं, जिसके बाद पैदल या छोटी गाड़ियों के जरिए इन मासूम लोगों को ईरान से तुर्की के बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। इस सफर के बाद वो इतने थक चुके होते हैं कि कुछ तो वहीं बेहोश ही हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मर जाते हैं। लिहाजा इनकी लाशों को वही फेंक दिया जाता है जो चील कौओं की ग़िज़ा बन जाती हैं। और अगर कोई खुशकिस्मत यहाँ से जिंदा बच जाए तो वो ईरानी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। और फर्ज करें कि लकी इंसान जो यहाँ से भी बच जाए तो वो तुर्की पहुंचकर बंद कंटेनरों के जरिए अगले बॉर्डर्स पर पहुंचाए जाते हैं। फिर यहाँ से एक और अजियतनाक कहानी शुरू होती है और बचे हुए लोगों को तुर्की के इलाके अजमीर से समुद्र में छोटी कश्तियों के जरिए आगे जाना होता है। यहाँ छोटी कश्तियों पर बड़ी तादाद में लोग सवार करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कश्तियां डूब जाती हैं। इस जगह के समुद्र को अजियन के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पानी नुक्ता इंजमात से नीचे होता है। यानी यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि अगर आप इसमें 1 घंटे से ज्यादा रुक गए तो आपकी कुल्फी जम सकती है। लिहाजा इस खून जमा देने वाले पानी में अक्सर कई किलोमीटर का फासला तैर कर भी पार करना पड़ता है। और चूंकि ये इलाका बॉर्डर एरिया कहलाता है, इसलिए अगर दोनों मुल्कों की फौजों में किसी की भी नजर में आए तो ये लोग गोलियों का निशाना बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पानी और गोली दोनों से बचकर सरहदी कस्बे में पहुंचने में कामयाब हो भी गया तो इनको वहां एक दूसरे दर्जे के शहरी या मोजिज गुलाम की जिंदगी बसर करनी पड़ती है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब 60 पाकिस्तानियों को एक ट्रक की मदद से गैर कानूनी तरीके से यूनान भेजा जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से कंटेनर बंदरगाह पर रोका गया। जब ट्रक का दरवाजा खोला गया तो टमाटरों की पेटियों के साथ 60 पाकिस्तानी भी मौजूद थे और बदकिस्मती से इनमें से 58 अफराद ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर चुके थे और सिर्फ 2 अफराद ही नीम बेहोशी की हालत में मिले और वो भी मरने के बिल्कुल करीब थे। जब इन दोनों लोगों से तहकीकात की गई तो इन्होंने बताया कि हमें ट्रकों के खुफिया खानों में छुपा कर सिर्फ कच्चे चनों और पानी की एक बोतल के सहारे सफर करवाया जाता और रफा हाजत के लिए भी बाहर नहीं निकाला जाता था, बल्कि इस मकसद के लिए भी मखसूस बर्तन दिया जाता था। इनमें से लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शख्स का कहना था कि ये मेरी पहली और आखिरी कोशिश थी और अब मेरा कोई दुश्मन भी हो तो मैं उसे इस रास्ते पर कभी नहीं भेजूंगा। इन्होंने बेरोजगार पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान में रहकर कूड़े से उठाकर खा लें, लेकिन इस रास्ते पर ना आए क्योंकि ये रास्ता आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में हुकूमती जुम्मेदारान और सिक्योरिटी अदारों की खामोशी मानी खेज है और ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट मुल्क भर में सरेआम काम कर रहे हैं और मासूम नौजवानों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। लिहाजा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन्हें सजा दी जाए, ताकि आंखों में कामयाबी के सुनहरी ख्वाब से जाने वाले नौजवान किसी इंसानी स्मगलर के हथे चढ़कर जिंदगी भर के लिए गुलाम न बन जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर